If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जब से मैं समर वेकेशन से आई हूँ तो कुछ ना कुछ घर की क्लीनिंग में लगी ही रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे घर को थोड़ा सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं बाहर तो उतना ही घर पे हम किसी को भी रख जाएं। वैसे मेरे इन लॉज यहाँ पे थे और अगर हम घर पे किसी को छोड़ के जाते हैं तो वो अपने हिसाब से बेटर ही करता है, बट जिस तरीके से अपने रहते हैं, अपने चीज़ों को रखते हैं, उतना नहीं हो पाता है ना। उन लोगों को भी नहीं पता होता है कि किस तरीके से किस चीज़ को रखना है। तो वैसे तो उन्होंने अच्छे से क्लीनिंग की हुई थी, बट जो चिमनी है उसकी हालत काफ़ी गंदी थी और मेरे भी ध्यान में नहीं रहा कि मैं थोड़ा बोल दूं कि चिमनी को भी थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहें वीकली वीकली, पर मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं आया। और इसके ऊपर से जो पूरा ग्लास था पूरा ग्रीसी हो चुका था और मेरे को इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इसको क्लीन करने में, क्योंकि इतना आज तक भी ये ऐसे हुआ नहीं था इतना ज़्यादा ग्रीसी। तो इस पे मेरी काफ़ी मेहनत गई और जो चिमनी का फिल्टर था वो भी काफ़ी ग्रीसी हो चुका था। इतना ऑयली हो गया था कि जितना भी ऑयल था वो बाहर की तरफ ड्रेन करने लग गया। तो काफ़ी चिमनी पे तो मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत गई, तो काफ़ी टाइम लगा। और जो हाथों की हालत थी वो तो बस पूछने ही लायक नहीं थी। पूरे हाथ मेरे गंदे हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटर्जेंट डाल के और डिश लिक्विड डाल के मैंने और एकदम खौलता हुआ पानी में थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था। तब तक मैंने कुछ अपने दूसरे काम किए। फिर उसके बाद जब ये थोड़ी देर इसको रेस्ट करके और फिर मैंने इसको हैंड टू हैंड क्लीन करके, मैंने कहा जब तक इसको क्लीन करके और ये सूखने के लिए रखेगा तब तक बाकी के काम कर लूँगी। और गर्मी यहाँ हमारे इतनी ज़्यादा अभी ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश ना के बराबर ही होती है, बहुत कम बारिश होती है। तो इस गर्मी के अंदर और ये जो किचन है इसको क्लीन करना मतलब बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं अभी काम कर रही हूँ मैंने बाकी घर के सारे काम कर दिए, उसके बाद ही मैंने अपनी किचन क्लीनिंग को छेड़ा है, क्योंकि मुझे पता था इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और आज की जो क्लीनिंग है उसमें मैंने जो नीचे के ड्रॉर हैं कबर्ड वगैरह उसको कुछ भी नहीं सेट किया है। बस ऊपर का ही मैंने जितने भी कंटेनर थे और जो मैंने अपने काउंटर टॉप पे रखे हुए हैं बस उसकी ही क्लीनिंग की है। उसमें ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। जो मेरी किचन है उसमें एक विंडो दी हुई है और वो मेन गेट के बिल्कुल सामने है, तो उसमें भी काफ़ी डस्ट आ चुकी थी। हालांकि मैं इसको बाहर ग्लास विंडो से बंद करके गई थी, फिर भी डस्ट देखिए कितनी जमा हो रखी है, काफ़ी गंदा हो रखा है। और ये देखिए पूरा मतलब 1.5 महीने की मतलब इसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ है। और फिर जो घर पे थे उन्होंने छेड़ा भी नहीं होगी, कांच की चीज़ें हैं कि बिगड़ जाएं कुछ, तो उन्होंने नीचे नीचे से क्लीन किया था। ऊपर से जो भी ग्लास का आइटम था वो कुछ भी क्लीन नहीं हुआ था, तो काफ़ी गंदा हो रखा। तो आज मैं इसकी पूरी ही ऊपर ऊपर से डीप क्लीनिंग कर रही थी जितना हो सके। और गर्मी हमारे बहुत ज़्यादा है और ये छोटी छोटी सी जो केटल डेकोर पीस की थी उनको भी मैंने, जैसे ऑयल काफ़ी हो गया था क्योंकि चिमनी की क्लीनिंग नहीं हुई तो ऑयल इधर उधर स्प्रेड हो रहा था। और जो भी मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह मैंने डेकोर के लिए किचन में रखे हुए थे उन सबको मैंने अच्छे से साफ़ किए। और जो प्लांट्स वगैरह थे उनको भी यहाँ पे मैंने धुल के और अच्छे से क्लीन करके अभी धीरे धीरे करके, देखो जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है मैं धीरे धीरे पूरे घर को सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे चीज़ों को उतना अच्छे से हो नहीं पाता है। क्योंकि कोई जब दूसरा आता है उसको नहीं पता होता है ना कि हम किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम से इस तरीके से अपने जो काउंटर टॉप है उसको अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, कुक टॉप वगैरह। तो ये मेरे को मेरी एकदम अच्छी हालत में मिले थे। बाकी जो बता रही हूँ कि जो तड़का वगैरह लगा, चिमनी जो पता नहीं किस तरीके से बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखी थी, तो सब चीज़ों को यहाँ पे मैंने धीरे धीरे सेट किया है। और ये जो इस तरीके की जो रैक है मैं 2 रखती हूँ काउंटर पे, और जो डेली यूज होने वाली चीज़ें होती है ना ग्लास वगैरह कंटेनर, वो इतने गंदे नहीं थे क्योंकि वो डेली यूज़ हो रहे थे। तो मे बी उसके ऊपर डेली आप कपड़ा वगैरह यूज़ हैंड टू हैंड ही क्लीन कर देते हो तो इतना गंदा नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे कंटेनर थे उनको मैंने रख दिए, क्योंकि उनमें काफ़ी अभी सामान था और जो खाली थे डिब्बे वगैरह उन सबको मैंने क्लीन करके और यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया था। और ये जो वुडन ट्रे है अभी मैं चेन्नई से ही लाई थी, मेरे हस्बैंड के वहाँ से गिफ्ट मिली थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है और जो भी कंटेनर वगैरह थे इस बार मैंने इसकी जो रैक है इसकी थोड़ी पोजीशन यहाँ से चेंज की है। तो कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज कर देते हैं ना डीप क्लीनिंग में, तो खुद को भी ऐसे नया नया सा लगने लग जाता है कि जब एक दो चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो खुद को भी ऐसा लगता है कि हाँ आज क्लीनिंग हुई है। और अगर सेम जगह पे हम रख देते हैं तो हमें भी कुछ अलग फील नहीं होता है। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं चीज़ों की तो थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। और जो भी ग्रोसरी वगैरह मेरी थोड़ी बहुत होती है डेली यूज वाली, जो एक्स्ट्रा में पैकेट होते हैं, तो वो मेरे पास एक बड़ा डिब्बा है और एक इस तरीके की छोटी बास्केट है, तो मैं उसमें रख देती हूँ। और जब हम क्लीनिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपायरी चीज़ें जो होती हैं कंटेनर होते हैं, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें निकली थी उन सबको मैंने अलग कर दिया था। और ये जो मेरी क्लीनिंग है वो जो काउंटर टॉप है उसकी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी और विंडो की यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी थी। और ये जो मैंने अभी मनी प्लांट मेरी किचन में रखती हूँ इसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैं गई थी तो बहुत अच्छी थी और अब ये मतलब काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसके पत्ते भी ना बिल्कुल छोटे छोटे से आने लगे हैं, तो इसकी ग्रोथ अभी इतनी हो नहीं रही है। तो अभी यहाँ से मैं जो लास्ट इसके जो पॉइंट है वहाँ से मैंने छोटा छोटा सा कटिंग कर लिया ताकि इसकी और भी ब्रांचेस निकले और ये और भी काफ़ी बुशी हो जाए। तो इन सब में मैंने पहले ये जो ग्लास के छोटे छोटे से बाउल से इनमें मैंने मनी प्लांट ही लगा रखी थी, पर वो पानी के अंदर थी तो शायद पानी वगैरह इतना चेंज नहीं हुआ तो वो अच्छी हालत में नहीं थे, तो उन सबको मैंने निकाल के यहाँ पे और अभी कुछ नए लगाए हैं। और इस विंडो के अंदर मैं अपने जो ग्रीन प्लांट होते हैं छोटे छोटे वही रखती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ कंटेनर वगैरह नहीं रखती हूँ, सिर्फ प्लांट रखती हूँ और उन सबको पानी में ही ग्रो करती हूँ, तो यहाँ पे दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. किचन की मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई और जो भी कंटेनर वगैरह मैंने जो खाली थे उनको धुल के और धूप में रख दिया था थोड़ी देर। और तब तक जब तक क्लीनिंग मैंने की थी जब तक ये सारे जो कंटेनर है वो सूख गए थे। और फिर जो ग्रोसरी थी वो इनके अंदर मैं अभी फिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर बिना धुले ही रख देती तो काफ़ी टाइम पहले के धुले हुए थे, तो अभी साथ के साथ जो खाली थे उनको धुल के और जो भी ग्रोसरी थी उनके अंदर मैंने सारी सेट कर दी। और यहाँ पे जो मेरी किचन है वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है, कंटेनर वगैरह भी सब अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और एक मेरी हैबिट है कि जैसे ही कंटेनर खाली होता है तो मैं उसको साथ के साथ ही क्लीन करके और फिर ही जो सामान होता है वो उसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि ऐसे करने से जो हमारी किचन है उसको हमें स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ता है क्लीन करने के लिए। तो जो चिमनी का फिल्टर वगैरह था वो भी मेरा यहाँ पे सूख गया था, तो उसको भी मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। जितना हम चीज़ों को केयर करके रखते हैं उतना ही लंबे टाइम तक वो हमारे साथ बनी रहती हैं। तो अपनी चीज़ों को केयर कीजिए, उनको अच्छे से रखिए। और जो मेरी क्रॉकरी यूनिट थी वो भी मैं यहाँ पे पूरा सेट कर चुकी हूँ और इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और अब बस फाइनल पूरे जो काउंटर टॉप है उसको बस थोड़ा सा क्लीन करके माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, और यहाँ पे मेरी किचन की पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। और जो नीचे वाले कैबिनेट हैं उनका भी सामान मैंने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, क्योंकि इतनी गर्मी है और गर्मी के अंदर इतना सारा काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे मैं साथ के साथ जितना भी काम किया है पूरा, मतलब जो 90s के सॉन्ग है वो मेरे फेवरेट हैं तो मैं उनको चला लेती हूँ और अपना जो पूरा काम है वो करती रहती हूँ। क्या आप लोग भी इस तरीके से सॉन्ग वगैरह के साथ अपने काम को एंजॉय करते हैं? तो मैं या तो कोई सॉन्ग चला लेती हूँ 90s के, या फिर जो तारक मेहता है वो वन ऑफ द फेवरेट है हम सबका। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप सॉन्ग या तारक मेहता के साथ अपने काम को एंजॉय करते हैं और काम का पता भी नहीं चलता है हमें साथ साथ। और वैसे तो चुपचाप काम करना मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी।
तो ये है मेरी पूरी किचन का लुक। आपको मेरी जो किचन है वो कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा मेरा किचन क्लीनिंग का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं इसी तरीके के कंटेंट आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।